हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। मोटिवेशनल शायरी इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएगी। आपके जीवन में ठोकर जब आएगी ना, तो आप चलना सीखेंगे। जब तक ठोकर नहीं लगता है ना, चलना लोग नहीं सीखता है। मतलब जब ठोकर लगता है तो संभल जाता है कि आगे हमको ठोकर ना लगे। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्या? हाँ, देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। बात सही है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये नहीं था। मैं मतलब ये है कि अगर हम आपको दो थप्पड़ मारते हैं ना, तो उसको बुरा मत मानिएगा। उसको समझिएगा कि ठीक है, किया है, मारे हैं, तभी तो हम सीखेंगे। यही मुश्किल है। चलिए आई किताब की ओर। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो भारती भवन गणित है, इसके एक्सरसाइज नंबर है 9B, अध्याय नंबर 9, चतुर्भुज वाला। इससे क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पहले थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम ज्यादा है ही नहीं, 2 थ्योरम है, तब पहले उसको क्लियर कर लेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो जो साधित क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो आगे चल के देखते हैं, क्योंकि स्कूल भी जाना है तो जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। देखिए, एक प्यारा सा थ्योरम हमारे सामने आया है। एक प्यारी सी तस्वीर आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 26, पेज संख्या 225 में है ना? भारती भवन, पेज संख्या 225 में। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड। मतलब क्या कहा कि एक त्रिभुज है, उसके दो भुजाएं हैं, और दोनों भुजा के मध्य बिंदु को हमने मिला दिया है। चलो हम भी क्या करते हैं, एक प्यारी सी तस्वीर बनाते हैं। ये वाली नाम दे देते हैं ABC, और कहता है हमारे पास कि AB का मध्य बिंदु मान लीजिए P है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? Q है। हो गया। मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इसको मिलाया गया होगा इस तरह से। हो गया? कोई दिक्कत? भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है, माने इस भुजा के समांतर होगी, नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि ये इस लंबाई का आधा होगा, यानी ये ज्यादा होगा, और ये उसका आधा, यानी ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो 2.5 होगा। नहीं, ऐसे करके पूछ रहा है। चलिए आराम से लिखेंगे, प्यारा सा लिखेंगे हल। सुनिएगा थोड़ा सा। त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्वेश्चन को हमने हूबहू अपने शब्दों में लिखा है कि एक त्रिभुज है ABC, AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q है। अब क्या लिखेंगे मेरे शेर? तो सिद्ध करना है PQ समांतर BC। साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि PQ बराबर हाफ BC। इतना है। हम इसको अपने तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किताब के लैंग्वेज से चलेंगे तो यहां पर एक प्यारा सा रचना डालना होगा। जैसे ये समांतर है ना, वैसे आपको ये भी खींचना होगा। ऐसे हो गया? कोई दिक्कत? और इसको नहीं, ऐसे नहीं खींचिए, सबसे पहले ये खींचिए, यहां से इसको बढ़ाइए आगे की ओर। तो जितना लंबा ये है उतनी लंबा आप यहां दे दीजिए, M दे दीजिए। कोई दिक्कत? ये दोनों लंबा में हो गया बराबर। यहां तक समझ गए? अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए। मिल गया? तो रचना में आपने दो बातें की है कि आपने PQ को M तक बढ़ाया है और M से C को मिलाया है।
इस चीज को आप लिख दीजिए। तो यहां क्या लिखेंगे, प्यारा सा रचना लिखेंगे, पी क्यू को पी क्यू बराबर क्यू एम तक बढ़ाया तथा एम से सी को मिलाया। इतना तो समझ गए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, प्यारी सी उपाधि। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहां हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रही है, एक त्रिभुज ऊपर वाली और एक त्रिभुज। अब ये दोनों को अगर सर्वांग सम कर दें, सर्वांग सम कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये वाली कोना और ये वाली कोना क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। या ई कोना इस कोना के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये कोना इस कोना के क्या हो जाएगी, बराबर। तो समांतर चतुर्भुज होने की संभावना बन सकती है, बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर संभाव चित्र हो गया समांतर चतुर्भुज, तो इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो वही तो हमें निकालना ही था। कह नहीं रहा आपको कि समांतर, तो यही तो हमको समांतर निकालना है। तो इसी चीज को लेके चलेंगे। अब देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज सी एम क्यू में, गौर करिएगा दोनों में ये वाली के क्या है, हो गया। आप लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू एम। कहां से लाए हैं आप, ये प्रश्न से लाए। आपको नहीं लग रहा है कि AC का मध्य बिंदु Q है, AC का मध्य बिंदु Q है, तो ऊपर वाली और नीचे वाली क्या होगी, इतनी बड़ी लकीर है, दोनों को अब 20 से काट दिए हैं, तो आधा। यानी क्या लिखोगे, AQ बराबर QC। ये कहां से लाए हैं आप, तो दो चीज बराबर हो गई। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना इस कोना के क्या होगी, बराबर होगी। यानी AQP और CQM, कोण AQP बराबर कोण CQM। ये वाला कोण कौन से होगा बुआरे, शीर्षाभिमुख से। अब ये तीन बातें आप अगर समझ गए हैं, किसी त्रिभुज में तीन बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो लिखेंगे पहली वाली भुजा, दूसरी वाली भुजा और तीसरी वाली कोण। सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज सी एम क्यू, त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो हमें क्या समझ में आता है कि ये कोना ऊपर वाली कोना की क्या होगी, बराबर होगी। चलिए, इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए पी क्यू बराबर का कोण कोण सी एम क्यू, ई वाला के बराबर हो गया। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वाली के क्या होगी, क्योंकि आपने क्या देखा है कि अभी त्रिभुज ये वाली और ये वाली सर्वांग सम है, तो ये भुजा के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है ना। तो आप लिखेंगे ए पी बराबर सी एम, ए पी बराबर सी एम। अब आप देख रहे हैं कि ये सी एम ए पी के बराबर है। आप ये भी जानते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो ये वाली की क्या हो गई, बराबर। तो आप इसे लिख सकते हैं ना, एपी की जगह पर यहां लिख देते हैं, एपी की जगह पर पी बी बराबर सी एम नहीं लिख सकते हैं, एपी के जगह पर इसके जगह पर ये बैठा सकते हैं ना, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये इसके क्या है, बराबर है। ई कोना के क्या हुआ, एकांतर से। तो अब यहां से ये भी तो बराबर हो सकता है ना, इसीलिए कोण पी बी सी बराबर का कोण सी एम पी हो गया। इसीलिए चतुर्भुज पी बी सी एम समांतर चतुर्भुज है। अब आप जान गए कि समांतर चतुर्भुज है,
इसीलिए पी क्यू समांतर होगी किसके, ये वाली इस वाली की क्या हो गई, समांतर हो गई। इतना जान गए। अब आपको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू ये वाली इस वाली के क्या है, आधा है। पी क्यू इतने दिए हैं, यहाँ इतने दिए हैं ना, ये इसके समांतर हैं। हो गया। चलिए अब आपको सिद्ध करना है कि ये वाली क्या होना चाहिए। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप रख दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में आपको नहीं लग रहा ऊपर वाली ए पी बटे का क्या होगा, पी बी, फिर उसी तरह से पी क्यू बटे का क्या होगा, बी सी। हो गया। अब आगे बढ़िए, तब पी क्यू का पी क्यू रहने दीजिए, बी सी के जगह पर, बी सी के जगह पर आप 2 पी क्यू लिख सकते हैं। ये वाली खत्म, यानी कि पी क्यू बराबर हाफ बी सी। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इधर से आप लिख देंगे, ये में देखेंगे तो ये आधा ये समुच्चा है, ये आधा और ये समुच्चा है, तो ठीक ये आधा और ये भी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी, तो थ्योरम नंबर आप लोग 26 समझ गए होंगे। 27 क्या कहता है सुनते हैं थोड़ा सा। त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्यबिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब क्या कहा भाई, मतलब कहा कि हमारे पास एक प्यारी सी त्रिभुज थी ए बी सी। इसमें से एक बच्चे जादूगर की तरह उठे, बोले कि सर एक चीज आप जानते हैं। हम बोले नहीं। कहा देखिए इसका मध्य बिंदु क्या होगा, बीच वाला बिंदु पॉइंट, तो हमने कहा डी होगा। कहा देखिए डी से ना हम एक रेखा ऐसा खींचेंगे जो एकरे समांतर होगी, ऐसे खींचेंगे तो इसके ये क्या होगी, समांतर होगी। और जब ये समांतर होगी तो आप समझ जाइए कि ये वाली जो है ना ई एकरे मध्य बिंदु होगा। आपको मालूम है ये बात। तो हमने कहा कि भाई ये होगा तो ठीक है, लेकिन कैसे, कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास इसका। तो कहा हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे बनेगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु डी से डी ई बी सी के समांतर खींची गई है। चलिए इतना तो समझ गए। तो सिद्ध करना है, क्या करना है बुआ रे, तो ए ई बराबर का ई सी, यानी कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। अरे बुआ इतना अगर पूछा जा रहा हो तो तनका सा हम काम कर सकते हैं अपना मन से। क्या करोगे बताओ, तो रचना करोगे, इसको फिर वैसे बढ़ा लो, कहां तक गया, एफ तक ले जाते हैं, एफ तक ले गए, इसको अगर मिला दें तो कोनो दिक्कत। ये हुआ प्यारी सी रचना। तो रचना में क्या लिखेंगे हम लोग, रचना में क्या किया हमने, बी डी समांतर सी एफ खींचा, जो जो डीई की बढ़ी भुजा एफ पर क्या होती है, मिलती है। अब क्या लिखोगे तुम, प्यारी सी उपपत्ति। अभी अभी आपने पीछे क्या सिद्ध कर दिया था कि ये वाली के क्या है, समांतर है। तो समांतर होती है तो ये वाली की भुजा समांतर ये वाली के समांतर और बराबर होगी, नहीं होगी। चलो क्या लिखेंगे, बी सी एफ डी क्या हमारा
समांतर चतुर्भुज है। कहां से? थ्योरम 26 से ना बुआ रे। तो अब आपको समझ में आया कि ये इसके क्या होंगे? बराबर और, तब बी डी बराबर और समांतर किसके? सी एफ के। और बी सी बराबर समांतर होगी किसके? डी एफ के। हो गया, ये इसके बराबर समांतर, ये इसके बराबर। अब आप जान गए हैं कि ये इसके बराबर है, क्योंकि हमें लाना है यहां और यहां बराबर। हमने ये इसके क्या खींचा था? बराबर खींचा था। चलिए आप लिखेंगे तो त्रिभुज ऐसे ले लीजिए, ए डी ई तथा त्रिभुज ले लीजिए इधर से सी एफ, त्रिभुज सी ई एफ में। पहली बात कि आप जान गए हैं कि ये वाली इस वाली के क्या होगी? बराबर होगी, यानी सी एफ बराबर किसके? पहले तो आपने देखा कि ये इसके बराबर है, इसका ये मध्य बिंदु है, इसीलिए ऊपर वाला इस वाला का क्या हो गया? बराबर। ये कोना कोना की क्या होगी? कौन दे दो, बोलो 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 नाम। ए ई डी बराबर का कौन? सी ई एफ। कौन से? तो दूगो हो गया बुआ रे, एक और चाहिए ना तुरे। तो ऐसा कर सकते हैं ना, ई कोना की क्या होगी? कौन कोना से? चलो ठीक है, तो कौन ए डी ई बराबर का कौन सी एफ ई, कोना कोना से? एकांतर से। इस तीन गो में आपको नहीं लग रहा है पहली वाली क्या है, दूसरी वाली क्या है, तीसरी वाली क्या है, और चौथी वाली क्या है? सर्वांग समता से। क्योंकि है ये नहीं है तो सर्वांग समता से लिखाएगा। देखिए जो बच्चे से अगर बन रहा है तो बनाइए, नहीं बन रहा तो कृपया शांति बनाइए। हो गया? तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? जब इस सर्वांग सम हो गई तो त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम का त्रिभुज सी ई एफ, त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होती है? इसीलिए ए ई बराबर ई सी, अर्थात ई ए सी का क्या है? मध्य बिंदु है। चलिए इतना समझ में आ गई बातें। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए थ्योरम दो ही थे तो दो क्वेश्चन से मजा नहीं आता है वीडियो में, तो हमने उसमें से कुछ साधित क्वेश्चन को भी लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है साधित? पढ़ते हैं। नंबर 1, किसी समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं, किसी समबाहु त्रिभुज की के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वह भी समबाहु ही होता है। मतलब क्या? मतलब नहीं समझे? मतलब ऐसे कहता है, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले चलते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहा? हाँ सर, एक हमारे पास इस तरह की ये समबाहु त्रिभुज है, नाम दो ए बी सी, इतना था। अब कह रहा है कि एक बच्चा उठा इसमें से जादू की तरह और बोला सर एक चीज मालूम है आपको? हमने बोला क्या भाई? तो कहा देखिए इसके मध्य बिंदु क्या होंगे? पी क्यू आर। चलिए तो यहां दिया पी, यहां कहा क्यू और यहां आर। मान लीजिए तीनों भुजा का मध्य बिंदु दे दिए। अच्छा पी क्यू आर दे दीजिए, आर दे दीजिए, हो गया। और कहा अगर आप इसके अंदर अंदर को मिला देंगे ना ऐसे 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 तो ये भी ना समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। मालूम है आपको? बोले वाह, कैसे? तो चलिए बोर्ड पर ऐसे चले बजे। तो हमको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या होगी? समबाहु त्रिभुज। तो हल लिखेंगे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए हला नहीं बउआ जी, प्लीज साइलेंट। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है।
इसके मध्य बिंदु, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, मध्य बिंदु P, Q तथा R है। P, Q, R को मिलाया गया है तो सिद्ध करना है, क्या करना है, P, Q, R एक समबाहु त्रिभुज है। हो गया मेरे भाई। अब आप उम्मीद करेंगे कैसे हो सकता है। तो देखिए पहले प्रश्न क्या कहा, पहले क्या कहा कि ये समुच्चा क्या हमारी हल यानी उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ये वाली और ये वाली तीनों क्या हमारी बराबर है। और बराबर होने पर चले बाजी, इतना तो आप समझ गए ना। अब गौर करिएगा, अब गौर करिएगा, इस चित्र में देखिएगा ऐसे वाली में ये क्या दिखाई पड़ रही है आपको, चतुर्भुज। लिखेंगे चतुर्भुज, क्या नाम है, बी पी क्यू आर में बीपी बराबर समांतर हैं क्यू आर। हो गया, बीपी बराबर, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये इसके बराबर भी है और समांतर भी है। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं यानी कौन है, उसका नाम है आर क्यू बराबर होगी हाफ बी सी। इस समुच्चा का ये क्या होगा, आधा होगा। सेम कहानी अगर देखेंगे यहां देते हैं 1 नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर, चतुर्भुज यहां देखिएगा गौर करके, इधर वाली ऐसे ऐसे ऐसे, रेड वाली में क्या नाम है, बोलो बोलो, ए क्यू पी आर में ए क्यू बराबर हैं समांतर हैं किसके, पी आर के। हो गया ई वाली का। तो ई जो पी आर है इस समुच्चा का क्या होगा, आधा। तब पी आर बराबर हाफ ए सी। कई नंबर, 2 नंबर। चलिए इतना तब समझ ही गए। अब चलते हैं, देखिए इधर से ऐसे वाली, देखिए यही ऐसे, चलिए ऐसे, आपको नहीं लग रहा है कि इधर वाली इसका क्या होगा, तो चतुर्भुज दे दो, ए क्यू पी आर में पी क्यू समांतर बराबर होगी ए आर, ये इसके समांतर और बराबर। तो अब आप लिखेंगे पी क्यू बराबर समांतर किसके, ए सी का आधा, ए सी का नहीं सॉरी ए बी का आधा। क्या नंबर, 3 नंबर। चलिए अब इतना आप समझ गए हैं कि ये वाली पी क्यू जो है ये किसका होगा, आधा होगा समुच्चा का। तो 1 बराबर 2 बराबर का कितना, 3। अब गौर करके देखिए इधर वाली आर क्यू बराबर का पी आर बराबर का पी क्यू बराबर का पूरा इधर से हाफ बी सी हाफ ए सी हाफ ए बी। फुल क्वाट नहीं चलेगा, हाफ चलेगा। नहीं हो, दारू वाला बोतल में नहीं हाफ होता है क्वाट होता है। आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप लोग पीते हैं क्या, जानते हैं, पीते नहीं है जानते हैं। चलिए तो अब आपको नहीं लगा कि आर क्यू बराबर पी आर बराबर पी क्यू। अच्छा एक बात और, दारू पीने से होता क्या मालूम है आपको, नहीं कैंसर नहीं होता है। हमारी जो लंग्स फेफड़ा ये सब जो है ना वो सब खराब हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, झड़ा गरा मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात खतरनाक क्या होता है मालूम है आपको, जब आप दारू पी लेंगे ना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th या 10th में है, 10th में शायद, पीने के बाद ना चौथा अध्याय केमिस्ट्री में है, ये हमारे ब्रेन में जो मेनी जीन्स हैं वो मेनी जीन्स के ऊपर ना एक अमलेट जैसी परत जम जाती है दारू पीने के बाद। तो हमारे ब्रेन का जो कनेक्शन जो है ना वो काम करना बंद कर देता है।
अब मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दारू पिए हुए हैं, सामने वाली ट्रक आ रही है, आप देख रहे हैं जो सामने से ट्रक आ रही है, आप ब्रेक भी लगा रहे हैं, लेकिन ब्रेक लगेगा नहीं, क्योंकि आपकी तंत्रिका काम ही नहीं करेगी। सोच रहे हैं कि ब्रेक लगाना है, आप ब्रेक लगाने के लिए जो पैर दबा रहे हैं ना, दब नहीं रहा, ऊपरे उठल है, आपको लग रहा है कि दब रहा है। और जब ठोकर खा गए, ट्रक में ठोकर खा गए, गिर गए, तब सुबह होके मालूम हुआ कि कहाँ है, पटना पीएमसीएच में भर्ती है कि नहीं? यहाँ के ना लिए जा चलिए आइए किताब के, अब गौर करिए, तो ये तीनों बराबर हुआ मेरे भाई। अब देखिए हाफ बीसी के जगह पर, तो अब मान लीजिए आप क्या लिख सकते हैं कि हाफ का हाफ बीसी रहने दीजिए, ये हाफ एसी की जगह पर बीसी लिख सकते हैं, हाफ इसके जगह पर बीबीसी लिख सकते हैं क्या? तो जब आप इधर वाली भुजा बराबर कर सकते हैं, तो ये तीनों भुजा क्या हो गई आपकी बराबर, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर सम बाहु त्रिभुज होगी। किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए, बच्चे लोग कह रहे हैं कि स्कूल की देरी हो रही है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। वैसे जाने से क्या होगा?